किशनगंज पुलिस ने चर्चित हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में रिश्तेदार ही साजिशकर्ता और कातिल निकला है। 15 अप्रैल को अर्राबाड़ी थाना क्षेत्र के बालूबाड़ी गांव में महिला की हत्या कर मकई के खेत में शव को फेंक दिया गया था, जिसके बाद भारी बवाल मचा था। पुलिस ने हत्याकांड के महज 5 दिनों के अंदर खुलासा कर दिया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किशनगंज पुलिस के मुताबिक अंसार आलम की पत्नी सनोवरी बेगम को जलावन का लालच देकर जाल में फंसाया गया। उसके बाद दरिंदे ने उसकी हत्या कर शव को मकई के खेत में फेंक कर फरार हो गया, लेकिन पुलिस की टीम से बच नहीं पाया और अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर इलाके में भारी हंगामा और प्रदर्शन भी हुआ था। एसपी ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। स्वागत है। आज का प्रेस वार्ता थाना अर्राबाड़ी में जो महिला का शव मिला था उससे संबंधित है। आप लोगों को पता होगा दिनांक 15/4/2026 को अर्राबाड़ी थाना अंतर्गत बालूबाड़ी गांव में मकई के खेत में एक महिला का शव रात्रि में मिला था, जिनकी पहचान सनवरी बेगम पति अंसार आलम साकिन बालूबाड़ी के रूप में हुई थी। इस संबंध में अर्राबाड़ी में सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा था। इस टीम में हमारे जो है पुलिस जो निरीक्षक हैं, सर्कल इंस्पेक्टर, डीआईओ प्रभारी, थाना प्रभारी और अन्य मेंबर थे। इसमें जो एसआईटी गठित की गई थी उसके द्वारा लगातार मानवीय सूचना संकलन किया गया, तकनीकी अनुसंधान लगातार किया गया, हर बिंदु पे जांच पड़ताल किया गया। बहुत से लोगों से पूछताछ की गई, जो भी उस समय घटना के स्थल के पास थे उन सभी से पूछताछ की गई। पूछताछ और मानवीय सूचना और तकनीकी अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि जो इस कांड के वादी थे, जिन्होंने इस कांड को दर्ज करवाया था, यानी कि मृतका के जो भसुर थे, उनका नाम फजले रब्बी है। पेशर स्वर्गीय मोहम्मद हुसैन जो कि मृतका के भसुर थे, उनके द्वारा कांड दर्ज कराया गया था। वही इस पूरे हत्या के साजिशकर्ता थे और उन्हीं के द्वारा हत्या की गई थी, जिसमें उनका साथ दिया था उनके दोस्त मैनुल हक ने, जो कि साकिन अर्राबाड़ी बाराहटिया के रहने वाले हैं। दोनों में काफी गहरी दोस्ती है और ये जो मैनुल हक हैं वो उनका बटाई का खेत भी बोते हैं। इसमें जो हत्या के पीछे का जो कारण आया वो ये था कि जो मृतका थी सनवरी बेगम, जो कि हमारे जो मृतका के जो भैंसुर हैं, उनसे उनका रंजिश रहता था और ये चाहते थे कि मृतका के पति जो कि 10 माह से लगभग मुंबई में रह रहे थे, तो ये चाहते थे कि कैसे भी मृतका जो है अपने पति के पास चली जाए, चाहे यहाँ नहीं रहे। वो चाहते थे कि यहाँ का भी जो उसका थोड़ा बहुत संपत्ति है, जो भी घर है, जमीन है, वो भी इनके हिस्से में आ जाए। बड़ा घर बनवाना भी चाह रहे थे वहाँ। और पूर्व में भी मृतका के पति द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी मृतका के ऊपर इनकी बुरी नजर रही थी, जिसके लिए पंचायत भी हुई थी, तो आपसी रंजिश था। घटना के दिन इनके द्वारा जो है साजिश रचते हुए अपने दोस्त मैनुल के साथ मिलकर जलावन बटोरने के बहाने मृतका को रोक लिया गया। वहां पे मृतका की जो गोतनी थी वो भी साथ में थी, तो उसको ये भेज दिए घर और उसके बाद साजिश के तहत मक्का के खेत में गला दबाकर इन लोगों के द्वारा मृतका की हत्या कर दी गई। इसमें हम लोग अगर जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य उसका संकलन कर रहे हैं और साक्ष्य के आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी, आरोप पर समर्पित किया जाएगा। सर, इसमें क्या सिर्फ संपत्ति मामला था कि और भी कोई इसका एंगल था? जैसा कि पति के द्वारा, मृतका के पति के द्वारा भी बताया गया कि मृतका के द्वारा कई बार अपने जो भैंसुर हैं यानी कि फजले रब्बी, उनके बारे में कंप्लेन किया जाता था। और ये भी बात हम लोग के अनुसंधान के क्रम में सामने आई है अब तक के अनुसंधान में कि पूर्व में भी कुछ बुरी नजर रखते थे, जिस संबंध में कुछ आप स्थानीय स्तर पर बैठक भी हुई थी, तो रंजिश तो थी। और एक दूसरा ये था कि ये चाहते थे कि ये भी अपने पति के साथ चली जाए, और पति 10 माह से मुंबई में रहते थे और 2 बच्चे थे इनके, एक लगभग 20 माह की बच्ची थी और एक और बड़ा लड़का था। तो यही है हत्या का जो जो साजिश करता है। इस संबंध में अब तक अनुसंधान में कुछ नहीं आया है और हम लोग जो भी मेडिकल और एफएसएल की जांच है उसके आधार पे आगे की बात बता पाएंगे।